इमरान खान के घबराने का वक्त, जो सूरत हाल इस वक्त नजर आ रही है उसके मुताबिक अगर इमरान खान माइनस और तहरीक इंसाफ मुकम्मल तौर पर काबू में आ गई तो इंतखाबात अक्टूबर में हो सकते हैं, वरना मुमकिन तौर पर इलेक्शन आगे भी जा सकते हैं। आइंदा इलेक्शन कौन जीतता है ये इतना अहम नहीं, लेकिन असल तवज्जो इस नुक्ते पर होगी कि इमरान खान इंतखाबात से हर हाल में बाहर हों और इमरान खान की हमायत याफ्ता तहरीक इंसाफ इंतखाबात जीतने के काबिल ना हो। इमरान खान और उनके चंद एक साथियों को शायद अभी तक इदराक नहीं कि 9 मई को आखिर क्या हुआ, कितना खतरनाक हुआ और ये पाक फौज पर कितना बड़ा हमला था, जिसे तहरीक इंसाफ तो भुलाना चाहेगी लेकिन फौज इसे कभी नहीं भुला सकती। 2 रोज कबल तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमाद अजहर ने सोशल मीडिया पर जारी अपने एक बयान में कहा, तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकराती टीम पीडीएम हुकूमत के साथ बातचीत के लिए नहीं बनाई, बल्कि इसका मकसद असल कुव्वतों यानी फौज से मुज़ाकरात करना है। मुझे हैरानी हुई इन हालात में और 9 मई के वाक़यात के बाद भी तहरीक इंसाफ ये उम्मीद लगाई बैठी है कि फौज इमरान खान या उनकी मुज़ाकराती टीम से बात कर सकती है। तहरीक इंसाफ को 9 मई से पहले भी फौज से मुज़ाकरात का रास्ता नहीं मिल रहा था, अब तो ऐसा कतई मुमकिन नजर नहीं आता। इमरान खान तो पहले ही काबिले एतबार नहीं रहे, अब तो वो नाकाबिले कबूल हो चुके। खान साहब कहते हैं कि वो पहले से ज्यादा मकबूल हो गए। हो सकता है ऐसा ही हो, लेकिन वो ये समझने से कासिर हैं इस मकबूलियत का क्या फायदा जो मुक्तदर हलकों को ही कबूल ना हो। सब जानते हैं इमरान खान और तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात का मतलब 9 मई के वाक़यात को शह देने के बराबर होगा। क्या पाकिस्तान दोबारा से 9 मई का दोहराया जाना बर्दाश्त कर सकता है? जो कुछ 9 मई को हुआ, अगर वो कामयाब हो जाता तो इस मुल्क में खाना जंगी शुरू हो जाती। इसलिए रियासत की तरफ से ये पैगाम वाज़ेह है कि ना तो 9 मई के वाक़यात में शामिल अफराद और मंसूबा साजों वगैरह को छोड़ा जाएगा और ना ही इमरान खान की सियासत को ओपन हैंड दिया जाएगा। इस वजह से तहरीक इंसाफ को शदीद तोड़ फोड़ का सामना है। इस सूरत हाल से इमरान खान यकीनन परेशान होंगे। ये खबरें भी इस वक्त सामने आ रही कि उनको शायद इस बात का पछतावा है कि उन्होंने अपनी हुकूमत के खात्मे के बाद फौज मुखालिफ बयानिया क्यों बनाया। ये भी कहा जा रहा कि इमरान खान के फौज मुखालिफ बयानिए के पीछे तहरीक इंसाफ के 5 रहनुमाओं का काफी हाथ था और वो 5 गुज़श्ता माह तहरीक इंसाफ को खैराबाद कह चुके। हो सकता है ऐसा ही हो, लेकिन इमरान खान को जितने लोग जानते हैं वो जानते हैं कि वो अब भी फौज मुखालिफ बयानिए से पीछे नहीं हटेंगे। कभी खामोशी इख्तियार कर सकते हैं, कभी नाम लिए बगैर बात करेंगे, लेकिन उनके करीब से करीब तरीन भी कोई फर्द ये गारंटी नहीं दे सकता कि इमरान खान अब फौज मुखालिफ कोई बात नहीं करेंगे। क्या वो फौज मुखालिफ अपने बयानिए पर शर्मिंदा हैं? ऐसा भी उन्होंने अब तक किसी इंटरव्यू में नहीं कहा। इमरान खान जो किसी भी लम्हा कोई खतरनाक से खतरनाक बात कर सकता है, उसे क्या रियासत दोबारा वज़ीर आज़म बनने देगी? ऐसा तो होता मुमकिन नजर नहीं आता और यही राय अक्सर तज्ज़ियाकारों की है, बल्कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी ऐसा ही सोच रहे। इमरान खान को भी यकीन है कि वो -1 फार्मूले का शिकार हो जाएंगे। ऐसे में इमरान खान इंतखाबी सियासत से खुद पीछे हटकर तहरीक इंसाफ को बचाने की एक कोशिश कर सकते हैं, लेकिन शायद ये भी मुमकिन ना हो। लगता है इमरान खान के घबराने का वक्त इस वक्त शुरू हो चुका है।